प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम कार्यपत्र क्रमांक 2 देखेंगे। गुणा संक्रिया के अंतर्गत कार्यपत्र क्रमांक 2 में प्रश्न हमें दिया गया है। मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। यहाँ पे मूल्य की सूची दी गई है। जैसे एक पुस्तक की जो मूल्य है 35 रुपये है, एक टॉय कार का मूल्य 50 रुपये, एक बॉल का मूल्य 20 रुपये, एक पेन का मूल्य 12 रुपये, छतरी का मूल्य 100 रुपये और एक गुड़िया का मूल्य 130 रुपये। तो यहाँ पे नीचे प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप नीचे दी गई वस्तु खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं, 3 पुस्तकें यदि हमें खरीदना है तो कितने की पड़ेगी, कितनी कीमत हमको देना पड़ेगा इसकी। तो चूंकि यहाँ पे एक पुस्तक की कीमत 35 रुपये दिखाई दे रही है आपको, तो 3 पुस्तकों की कीमत होगी, अर्थात 35 में हम 3 का गुणा करेंगे। आपको पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है। आपने यदि अभी तक पहाड़े याद नहीं किया तो कम से कम 20 तक के पहाड़े आप याद कर लें, बहुत ही आवश्यक है। आपको बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है पहाड़ों की। तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर 15 प्राप्त होता है, शेष 1 बचेगा। और यहाँ 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 3 3 9 और 1 का योग करते हैं तो 10 हो गया, तो 105 आ गया। इसका अर्थ ये है कि 3 पुस्तकें हमें 105 रुपये की पड़ेंगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 4 बॉल की कीमत बताना है हमें। तो चूंकि एक बॉल की कीमत यहाँ 20 रुपये है, तो हम 4 बॉल की कीमत निकाल लेते हैं। तो 20 गुना 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 4 का गुणा किए 20 में, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8। तो ये देखा आपने कि यहाँ पे आ गया 80। तो यहाँ आएगा रुपये 80। इसके बाद हमें 5 छतरियों के मूल्य बताना है। तो 5 छतरियों के मूल्य बताने के लिए यहाँ पे एक छतरी का जो मूल्य है 100 रुपये है, तो हम 100 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 छतरियों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 छतरियों का जो मूल्य है वह 500 रुपये होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर पे, यहाँ पे 6 पेन की कीमत आपको बतानी है, जबकि एक पेन की कीमत आप देख रहे हैं यहाँ 12 रुपये है। तो हम 12 में 6 का गुणा कर दें, हमको 6 पेन की कीमत पता चल जाएगी। तो यहाँ 6 का जैसे ही गुणा करते हैं, अगर आपको पहाड़ा याद है 12 का, तो 6 गुना कितना होता है उसका आप बता दें। तो 12 6 72 होता है, नहीं तो आप 6 का गुणा कर लें। 6 दूनी 12 और शेष 1 बचता है। 6 का एक बार गुणा करने पर 6 आएगा और 6 में 1 योग करते हैं तो 7। इस प्रकार से 72 रुपये 6 पेन की कीमत होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10 टॉय कार। अब देखिए यहाँ पे एक टॉय की कार की कीमत 50 रुपये है। तो जब एक टॉय कार की कीमत 50 रुपये है तो 10 की कितनी होगी। तो यहाँ पे 50 में 10 का गुणा कर दें। जैसे ही हम गुणा करते हैं 10 का, 10 शून्य 0 और 10 पंचे 50, सीधा सीधा निकल आया 500 रुपये। और इसके बाद अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, 6 गुड़िया की कीमत बताना है। एक गुड़िया की कीमत आप देख रहे हैं 130 रुपये है, तो 6 की कितनी होगी। तो यहाँ पे हम 130 में 6 का गुणा कर लें, क्योंकि 6 गुड़िया की कीमत निकालनी है। 6 शून्य 0, 6 तिया 18 और शेष 1 बचता है। 6 एकम 6 और 1 7। इस प्रकार से 6 गुड़िया की कीमत 780 रुपये होगी। तो चलिए बच्चों, कार्यपत्र क्रमांक 3 देखते हैं। पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालना है। यहाँ पे पहला उदाहरण दिया गया है 15 गुणा 10 बराबर 150। तो 15 को 10 बार लिखा गया है, अर्थात 15 धाम 150। ऐसे ही यहाँ पे 12 गुणा 6 लिखा है दूसरे प्रश्न में, तो हमको इसको इस तरीके से लिखना है और जवाब निकालना है।
तो 12 में जब 6 का गुणा करते हैं तो 12 6 72 होता है। और इसको इस तरीके से हम प्रसार कर देते हैं, 12 को हम 6 बार लिखेंगे, अर्थात 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12, ये इस प्रकार से। अब इसके बाद 12 गुणा 15 लिखा है, और जैसे ही हम 12 में 15 का गुणा करते हैं तो आप देख रहे हैं 12 का 15 में गुणा करते हैं तो यहाँ पे 15 गुणित 12 अर्थात 12 पंचे 60, 6 शेष बचा है, 12 कम 12 और 6 18, तो कितना आ गया 180। यहाँ पे लिखेंगे हम 180, और हम 12 को 15 बार लिखते हैं तो यहाँ पे लिख लें हम 12 धन 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 12। और इस तरीके से ये हमने 5-5 के समूह बना लिए ताकि यहाँ पे 15 बार लिखा जा सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 को हमने 15 बार लिख दिए। ठीक, इसके बाद आपको 17 को 4 बार लिखना है, और 17 चौक को 68 होता है तो यहाँ पे 68 लिख देते हैं, और 17 को हम 4 बार लिख देते हैं, 17 धन 17 धन 17 धन 17। इसी प्रकार से 8 गुणा 40 लिखेंगे तो 8 को 40 बार लिखना है, तो यहाँ पे 8 गुणा 40 अर्थात 8 को 32 तो 320 होगा, और 8 को 40 बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिखें, इसको डैश डैश लगा लेना, और फिर इसको कितने बार लिखना है 40 बार लिखना है। आप ध्यान देंगे 40 बार जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही लिखना। इस प्रकार 26 को, छठवें प्रश्न में देख रहे हैं, 26 को 4 बार लिखना है, तो 26 का 4 गुना कितना होता है, गुणा करके देख लेते हैं 26 का 4 गुना कितना आएगा। तो यहाँ पे हमने 26 लिखा और यहाँ पे हमने 4 लिखा, 4 का पहाड़ा पड़े, 4 छिंग 24 का 4 शेष 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ पर 104 आ गया। अब इसको 26 को हम 4 बार लिख देते हैं, तो 26 धन 26 धन 26 धन 26। इसके बाद अगला प्रश्न है 38 गुणा 3, तो यहाँ 3 अट्ठे 24 का 4, 2 शेष बचा, 3 तिया 9 और 2 11 हो गया, 114 आएगा। और 38 को हम कितने बार लिखेंगे, यहाँ पे 3 बार लिखना है, तो 38 धन 38 धन 38। तो ये लिखने का तरीका हो गया जैसे कि पहले हमने प्रश्न में देखा था। अब 15 को 3 बार, तो 15 तिया 45 होता है, 15 को 3 बार लिखना है, अर्थात 15 धन 15 धन 15 लिखेंगे। अब इसके बाद 17 दूनी 34 होता है, तो 17 को 2 बार लिखना है, 17 धन 17। बहुत ही सिंपल हो गया अब इस तरीके से लिखना। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 13 को 3 बार गुणा करते हैं, तो 13 तिया 39 होगा, और 13 को 3 बार लिखेंगे, 13 धन 13 धन 13। ठीक, इसका 14 तिया 42 होता है, तो यहाँ पे 14 को भी 3 बार लिख लें, 14 धन 14 धन 14, और यहाँ पे 17 पना 85 होता है, तो 17 को हम 5 बार लिख लें, 17 धन 17 धन 17 धन 17 धन 17। इस प्रकार से ये कार्यपत्र क्रमांक 3 को हमने सरल किया। और आपको यदि किसी भी प्रश्न में, यदि किसी स्टेप में परेशानी आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप उनको क्लिक करके देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।